Yes. Good morning, class. Yes. In previous class, from book Hornbill, we discussed about the chapter second. Today, we will gonna discuss chapter first from the book Snapshot, class 11, MP board. Chapter name: The Summer of the Beautiful White Horse by William Saroyan. ठीक है, विलियम सैरोयान का जन्म 31 अगस्त 1908 में हुआ था बेटा, 1908 में, एंड ही वॉज डाइड ऑन 18 मई 1981 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चैप्टर में बेटा क्या है, दो लड़कों की स्टोरी है, वो दो मेन कैरेक्टर कौन है, आराम एंड मुराद। आराम एंड मुराद उनके नाम है। ठीक है, लेट्स सी क्या है चैप्टर। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज। आर्मेनियन बॉयज का मतलब बेटा टर्की के आसपास में, टर्की देश है उसके आसपास में कई एक आर्मेनिया करके एक जगह का नाम है, वो वहाँ के रहने वाले, इसलिए आर्मेनियंस लिखा। जैसे हम लोग इंडिया के रहने वाले तो हमें इंडियंस बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले को ऑस्ट्रेलियंस बोलते हैं, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन्स बोलते हैं, ऐसे आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनियंस बॉय है हु बिलोंग्स टू ए ट्राइब हुज हॉलमार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ठीक है, ये जिस जनजाति से बिलोंग करते हैं, जिस जनजाति से ये वास्ता रखते हैं, उसका हॉलमार्क है, जिसे बोल सकते हैं एक सिंबल। वो किसके लिए, वो ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए फेमस है। ट्रस्ट और ऑनेस्टी मतलब विश्वास और ईमानदारी के लिए। जैसे इंडियंस लोग बेटा, इंडियंस लोग इमोशनल अटैचमेंट्स के लिए या फिर मेहमान नवाजी के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, हम लोग मेहमान को अतिथि देवो भव, ठीक है, भगवान मानते हैं। ऐसा वहाँ के जो हॉलमार्क है, जो इसका ट्राइब का हॉलमार्क है, ठीक है, वो क्या है, ऑनेस्टी और ट्रस्ट, भरोसा और ईमानदारी। ठीक, लेट्स सी व्हाट इज इन द चैप्टर। क्या है चैप्टर के अंदर? चैप्टर फर्स्ट, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ठीक है, पैरा फर्स्ट। वन डे बैक देयर इज अ गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस। ठीक है, वन डे बैक, जब ये 9 साल के था, ठीक है, कौन, वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, मतलब जिसे बोल सकते हैं एक सपने की दुनिया थी। ठीक है, ये इसके बारे में बता रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था। ठीक है, एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और लाइफ कैसी थी, एक मिस्टीरियस ड्रीम, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है पता नहीं था। माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी। ठीक है, जिसे थोड़ा सा उत्पाती या हम बोल सकते हैं मस्तीखोर बच्चा माना जाता था, जिसने जो मतलब सबने जिसको डिक्लेयर कर रखा था कि ये थोड़ा सा मस्तीखोर है। Who knew him expect me came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room। ठीक है, टैपिंग मतलब खड़खड़ाना। ठीक है, कौन है, मुराद है, आराम के यहाँ पे। आराम 9 साल का है और इससे बड़ा है थोड़ा सा, कौन, ये मुराद। तो मुराद थोड़ा सा मस्तीखोर, ऐसा इसके कम्युनिटी ने ऑलरेडी डिसाइड कर रहा था। क्यों डिसाइड कर रहा था? क्योंकि इसकी हरकतें वैसी ही करती हैं। ठीक है, थोड़ा सा जॉली किस्म का नेचर था, थोड़ा सा फनी। ठीक है, हमेशा मस्ती करना, कुछ ना कुछ नया डिफरेंट करना। ठीक है, और ये सज्जन जिसे बोल सकते हैं, डिसिप्लिन बॉय। ठीक है, मुराद इसके रूम में, जिसके घर आया और इसके विंडो पे टैप करने लगा। कब? एट मॉर्निंग 4 PM। ठीक है, 4 AM। ठीक है, सुबह का टाइम पे, डॉन टाइम पे जिसे बोल सकते हैं। आराम ही सेड। ठीक है, आराम उसका नाम पुकारा और बताया। आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक आउट ऑफ द विंडो। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सो। ठीक है, बिस्तर से कूदा और इस बात एकदम टैपिंग जलती, सुबह से क्यों आया है, किस लिए आया है, लेट सी, तो देखते हैं। तो जैसे ही कूदा तो उसने उसकी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। किसकी? आराम की आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। क्या भरोसा नहीं हुआ वो देखते हैं। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, और अभी तक सुबह नहीं हुई थी, ये भरोसा नहीं हुआ। और इतनी जल्दी कैसे उठ गए? जनरली आप लोग भी बेटा सुबह से जल्दी नहीं उठते, तो आप लोगों को भरोसा नहीं होगा 4 बजे कोई उठा देगा आपको, तो ऑब्वियस बात है, वो भी बच्चे ही हैं, तो उसको भी भरोसा नहीं हुआ कि अभी तक मॉर्निंग नहीं हुई है। But it was a summer with the day break, not many minutes around the corner of the world. It was light enough for me to know I was not dreaming। और बाहर देखते हुए, समर का टाइम देखते हुए, जिसे बोल सकते हैं हम लोग गर्मी का टाइम देखते हुए, इतना उजाला था कि हाँ वो बता सकते हैं कि मैं ड्रीम नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ सपना नहीं देख रहा हूँ, ये रियल है मेरे सामने। क्या रियल है वो देखते हैं सुबह का टाइम। ठीक है, माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ठीक है, क्या, मुराद एक बहुत ही सुंदर घोड़े पे, वाइट कलर का जो एक वाइट हॉर्स है उस पर बैठा हुआ है। ठीक है, जिसे बोलते हैं सफ़ेद घोड़ा। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज, एकदम से शॉकिंग वे में। हाँ, ये कैसे हो गया? क्यों बेटा? बताया कि वो गरीब थे, मतलब ऑब्वियस बात है। और उस टाइम में घोड़ा केवल अच्छे अमीरों के यहाँ हुआ करते थे, ये बोल सकते हैं थोड़े से एक जेंटल लोगों के यहाँ हुआ है, जेंटल फॉक्स में हुआ करते थे। ठीक है, तो उसके पास में
घोड़ा कैसा है, वो भी वाइट कलर का और इतना अच्छा, तो उसके लिए शॉकिंग इसलिए था, तो इसने रब करी अपनी आँख और विंडो से बाहर देखा। यस ही सेड इन दी अर्मेनियन, ठीक है, अर्मेनियन लैंग्वेज में उसने बोला यस ही सेड, ठीक है, इट इज़ अ हॉर्स, हाँ ये एक घोड़ा है, यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे, इसने बोला मुराद ने बेटा, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, है ना, जल्दी से तैयार हो जाओ अगर तुम्हें इस पर राइड पे चलना है तो, ठीक है, आप बोल के चलो। I knew my cousin Murad enjoy being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. By this was more than I could believe, ठीक है, शुरू से जानता था वो, आराम से शुरू से जानता कि डिफरेंट है, डिफरेंट सोच रखता है, डिफरेंट तरीके से अपनी लाइफ जीता है, बट उसके लिए भरोसा करने वाली, मतलब आई कुड बिलीव, मैं भरोसा कर सकता हूँ कि वो उस बात है, उसने कहीं से भी अरेंज करा होगा, क्या करा होगा, ला सकता है घोड़ा, वो भरोसा कर सकता है, बट थोड़ा थोड़ा सा कि कहाँ से लाएगा क्या, और उसका हॉलमार्क ये बेटा अर्मेनियन लोगों का तो हॉलमार्क है ट्रस्ट और ऑनेस्टी, ईमानदारी और भरोसा, तो थोड़ा तो रखना पड़ेगा कि कहीं से भी क्या लाया, लेट्स सी कैसे क्या। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरी हैड बीन मेमोरी ऑफ हॉर्स, माई फर्स्ट लॉजिंग हैड बीन लॉजिंग टू राइड, ठीक है, और उसकी फर्स्ट, इसका भी ड्रीम था कि मैं एक बार घोड़सवारी करूं, और वो तैयार था उसकी फर्स्ट घोड़सवारी के लिए, ठीक है। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। इन द सेकंड प्लेस वी वर पुअर, ठीक है, पहली चीज़ तो उसके माइंड में थी कि अच्छी बात है कि मैं जो सपना देख रहा था कि मैं घोड़सवारी करूंगा एक दिन, वो घोड़सवारी आज मैं पूरी करने वाला हूँ, वो सपना पूरा होने वाला, बट दूसरी चीज़ कि हम बहुत गरीब है, ये भी तो एक सत्य है, तो वो भी एक्सेप्ट करना है, तो वो भी कर रहा था। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट टू बिलीव दैट व्हाट आई सॉ, और यही चीज़ थी कि उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये घोड़े पे कैसे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत गरीब है, ऑब्वियस बात है, गरीब है तो घोड़ा कहाँ से आया, क्वेश्चन मार्क लगा, तो उसके लिए भरोसा करना थोड़ा सा पेचीदा हो रहा था। दिस We were poor, we had not money, our whole tribe was poverty stricken, ठीक है, इनके पूरी तरीके से गरीब थे, ठीक है, हमेशा गरीबी में पूरे दिन गुजारे और हमेशा से गरीब ही रहे हैं, ठीक है। एवरी ब्रांच ऑफ द गेरोगेलियन फैमिली, गेरोगेलियन इनकी फैमिली का नाम है, एक कम्युनिटी का नाम है गेरोगेलियन फैमिली, वॉज लिविंग इन द मोस्ट ऑफ द अमेजिंग कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, ठीक है, जितने भी इनकी जनजाति के लोग हैं वो हमेशा गरीबी में ही रही हैं और हमेशा गरीबी की तरीके से ही, गरीबी से ही उन्होंने उनका जीवन व्यतीत करा। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद द फूड इन आवर बेलीज, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, उनको घर वालों को ही नहीं पता रहता कि उनके पास में खाने पीने के पैसे भी कहाँ से आते हैं। इवन द ओल्ड मैन्स, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, वो कैसे घर चला रहे हैं, कैसे इनका पेट को पालन पोषण कर रहे हैं, कैसे इनका पेट भर रहा है, उनके घर वालों को भी नहीं पता, तो उसके लिए थोड़ा सा पेचीदा था कि मानना, या फिर बोल सकते हैं थोड़ा सा शॉकिंग था कि कैसे मान लूँ कि ये घोड़ा लेके आ गया और इसमें मुझे राइड करवाएगा, बट उसे भरोसा तो था क्योंकि सामने दिख रहा था, तो एक वो थोड़ा सा डाउटफुल कंडीशन थी। अब इसकी कम्युनिटी के बारे में बात चल रही है बेटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, और हम लोग जो कम्युनिटी हमारी है, जो इनकी कम्युनिटी है बेटा, वो किसके लिए फेमस थी, उनकी ईमानदारी के लिए, ऑनेस्टी के लिए। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर सम टाइम, लाइक इवन 11 centuries, even when he had been wealthiest family in what we like to think what was the world was, ठीक है, 11वीं सेंचुरी से ये इनकी ऑनेस्टी के लिए ये जाने जाते हैं। जब ये बहुत अमीर हुआ करते थे, जैसे बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा पैसे वाले हुआ करते थे, वेल्थियस्ट, इनके पास में सब कुछ हुआ करता था, जब से ये ईमानदारी किससे या ईमानदारी पे ही ट्रस्ट करा जाता है, भरोसा करा जाता है, तो उसके लिए वो क्वेश्चन भी था। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम लोग पहले हम मतलब हमारी ईमानदारी पे सारी चीज़ें करते हैं, देन सेकंड ऑनेस्ट, ठीक, देन आफ्टर दैट वी बिलीव व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है। हम प्राउड किस चीज़ पे करते हैं, पहले तो हमें भरोसा है सारी चीज़ों पे कि हम भरोसा कर लेते हैं एक दूसरे पे, दूसरी चीज़ हमारे लिए ऑनेस्टी है, ठीक है, तीसरे पायदान पे कोई सी सत्य या गलत है कि ये चीज़ सही है या गलत, कि ये घोड़े पे है या नहीं, वो तीसरे नंबर है, बट पहले तो वो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हम पुअर है, या फिर हम प्राउड फील करते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। सेकंड ऑनेस्टी उनके लिए कि हाँ हम गरीब है, ये चीज़ भी एक्सेप्ट करें, अब सही या गलत का तीसरे पे फैसला होता है। तो लेट्स सी क्या होता है। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal, ठीक है, हम कभी भी किसी का एडवांटेज नहीं लेते, ना कभी किसी के साथ में हमने चोरी की है, कभी किसी ने भी अकेले व्यक्ति को देख के चोरी करी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ईमानदार हैं, गरीब है, इसका मतलब चोरी करते होंगे या नहीं, कभी भी किसी का कुछ नहीं चुराया उन्होंने, किसी को दुख नहीं पहुँचाया, इनकी कम्युनिटी की ये खासियत रही है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट देयर कम्युनिटी, ठीक। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी दी हॉर्स, ठीक है, अगर आप विश्वास तो है क्योंकि वो उसे दिख रहा था सामने, तो कुछ ना कुछ तो पूछना पड़ेगा। सो मैग्निफिसेंट
इवन दो आई कुड स्मेल इट, ठीक है, उसे देख भी पा रहा था वो घोड़े को, उसकी खुशबू भी ले पा रहा था, ठीक है, धुला हुआ था तो इसलिए। सो लोनली इवन दी आई कुड हियर दी ब्रीथिंग, और वो जो सांस लेता था हिला रहा था वो भी सुन पा रहा था वो। So exciting, I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad and with me, with any of the other members of our family except asleep and awake, because I knew my cousin Murad could not have brought the horse, and if he could not have brought it, it must have stolen, and I refused to believe he had stolen it, ठीक है। अब उसे हमको भरोसा नहीं हो रहा था, वो बात है, वो ब्रीथ कर रहा है। अब उसे जाना भी था, एक मन में एक डाउट ये भी था कि उसके साथ राइड पे भी जाना है, कि जब तक कि दूसरे लोग नहीं उठे उससे पहले उसको निकल के भी जाना है, ठीक है। एक मन में भरोसा ये भी था कि इनके पास में पैसे नहीं है, तो ऑब्वियस बात है ईमानदारी के किस्से वो पढ़ते हैं, ईमानदारी के बारे में बात करते हैं, उनकी मिसालें दी जाती हैं। तो ये मुराद ये लाया कहाँ से, इसने चुराया नहीं, और चुराया तो कैसे चुराया, फिर ये क्वेश्चन है, और चुरा सकता नहीं ये मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइम पे चल रहे थे बेटा। नो मेंबर ऑफ द गेरोगिलियन फैमिली कुड बी थी, उसके माइंड में एक चीज़ क्लियर थी, जो वो ये थे कि कभी भी गेरोगिलियन फैमिली के लोग चोर नहीं हो सकते, इसने चुराया तो नहीं है ऑब्वियस। देखते हैं क्या होता है। आई स्टार्टेड माई फर्स्ट कजिन एंड देन एट दी हॉर्स, ठीक है, स्टैर्ड, ठीक है, उसने पहले तो उसके कजिन को देखा, फिर उसने घोड़े को देखा। There was a precious stillness, still and humorous in each of them, which of one had delighted and me on the pretended me, ठीक है। एक हाथ में डिलाइटेड सपना पूरा होने वाला था कि मेरे हॉर्स राइडिंग का सपना पूरा होना, और एक तरफ प्रिटेंडेड थोड़ा सा मंत्रमुग्ध था कि ये घोड़ा लाया तो लाया कहाँ से, कैसे आया है, ठीक है। मुराद आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, उसने पूछ ही लिया आखिरकार कि मुराद तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया, ठीक है। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ यू वांट टू राइड इट वाज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड टू इनवाइट हिम राइड और नॉट एज आई चोज, ठीक है। अब ये तो पक्का था कि उसने पूछा, बोले कि चुरा के कहाँ से लाए, तो बोले तुमको राइड करना, तुम तो बाहर आओ, बाद में देखेंगे, ठीक है। अब उसके पास में डिसीजन था, अगर इसने चुराया है तो इसका राइड के साथ में देना है कि नहीं देना है, क्यों, अगर चुराया तो ऑब्वियस बात है कि कहीं ना कहीं क्राइम करा है। तो अब डिसीजन बनाना आराम के हाथ में था बेटा कि वो चाहता है कि नहीं है। Well, it seems me the stealing a horse for a ride was not the same thing, and stealing something else, such as money, for all I knew, maybe it was not stealing at all. If you were crazy about horses, the way my cousin Murad and I were, it was not stealing. It would not become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do, ठीक है। अब उसने मन बना लिया था कि हाँ मेरे को राइड पे जाना है, जब तक ये चोरी नहीं कहलाती, जब तक ऑब्वियस बात है बेटा कि ये पैसे वैसे की ना हो। जैसे हम फॉर एग्जांपल किसी ने पैसे चुराए तो कंसीडर करेंगे कि हाँ पैसे चुराए तो चोरी कहला जाती है, ठीक है, रख लिया, उसे खर्च कर लिया। बट अभी आप और हम लोग अगर घोड़े के क्रेजी होते तो ऑब्वियस बात है, आप कोई सी चीज़ के क्रेजी होते और हमको वो मिल जाए तो हम लोग पहले क्या करेंगे, उसका एंजॉय करना चाहेंगे कि यार पहले इसको एंजॉय कर ले, लेट्स सी, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो उससे एक चीज़ कंफर्म थी कि बेटा कि वो एंजॉय करने जा रहा था। बट ये अगर चोरी का हुआ तो चोरी का होने में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फॉर एग्जाम्पल चोरी का हुआ एंजॉयमेंट के लिए, अगर थोड़ी देर के लिए किसी से स्टील करके भी लेके आया अपने ड्रीम पूरे करने के लिए तो ओके, हाँ ठीक है, मान लिया कि ठीक है। बट ये चोरी जब तक नहीं कहलाएगी जब तक हम इसे बेच नहीं देते किसी और को, और वो भी पैसे के लिए। अगर जब हम इसे बेचेंगे और हम पैसे लेते हैं तो ये चोरी कहलाएगी, बट हमारे एंजॉयमेंट के लिए चोरी नहीं कहलाएगी, क्योंकि हम तो आई नो कि पूरा क्रेजी है उसके ड्रीम्स को पूरे करने के लिए, ठीक। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ, आई सेड ऑल राइट, ही सेड बट हरी, आई लिव्ड इनटू माय क्लॉथ, ठीक है। उसने बोला जल्दी करना, जल्दी से तैयार हो जाओ, और उसने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर निकला। I jumped down to the yard from the windows and leaped up onto the horse behind my cousin Murad, ठीक है। और वहाँ से जैसे ही खिड़की से बाहर निकला और वो घोड़े पे उसके पीछे बैठ गया, ठीक। That year we lived at the edge of the town, उस साल जहाँ जिस साल की ये बात है बेटा, वो कहाँ रहते थे, बिल्कुल गाँव के थोड़े से कॉर्नर पे, जैसे गाँव इस साइड कॉर्नर पे रहते थे, बिल्कुल कॉर्नर पे रहते थे, ऑन वॉलनट एवेन्यू, जगह का नाम है वॉलनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री वाइनयार्ड, ऑर्चयार्ड, इरिगेशन डिचेस एंड द कंट्री रोड, ठीक है। जो उनका घर था उसके थोड़े दूर जाके पीछे की साइड में क्या कहते हैं, वाइनयार्ड, मतलब अंगूर के खेत, अंगूर के बाग थे। ऑर्चयार्ड जो बेलबाड़े, मतलब जो सब्जियां वगैरह बोलते हैं वो थी। इरिगेशन डिचेस खेती बाड़ी की जगह थी, एंड कंट्री रोड्स, और रोड्स थे जो कंट्री मतलब जो
जनरली जो वहाँ के लोगों के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, इधर उधर आवागमन के लिए। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन दी ऑलिव एवेन्यू, और 3 मिनट से भी कम समय में बेटा एक वो ऑलिव एवेन्यू नाम की जगह पर आ गए। एंड देन हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, ठीक है, और अब हॉर्स धीरे धीरे से चलने लगा, हाँफने लग गया था ऑब्वियस बात है, तो धीरे धीरे चलने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, जो एयर चल रही थी वो सुबह सुबह की वैसे ही बोला जाता है, बहुत अच्छी प्योर फॉर्म ऑफ एयर रहता है, तो उसे वो एक्सेप्ट कर रहे थे, वो बहुत अच्छा लग रहा था उनको, बिल्कुल मजे आ रहे थे कि उनका जो ड्रीम पूरा हो रहा है। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, जो राइड है उसकी वंडरफुल थी, बिल्कुल वो मजे आ रहे थे उनको। माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग एंड आई मीन ही बिगेन टू रोर, ठीक है। अब ये क्या कर रहा था, घोड़े में बैठे बैठे गाना भी गा रहा था, तो गाना उसने मजाक के तौर पे बोला, दो भाइयों के बीच में जैसे दो दोस्तों के बीच में होता है, ऐसे दो भाइयों के बीच में उन्होंने मजाक किया कि हाँ गाना नहीं, हाँ चिल्ला रहा था, गरज रहा था, ठीक है, रोर का मतलब गरजना, ठीक है, तो वो रोर कर रहा था। एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्टेक इन it somewhere and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe, ठीक है। हर घर में एक शैतानी बच्चा होता है, हर कम्युनिटी में एक शैतानी बच्चा होता है, तो उसकी कम्युनिटी में शैतानी बच्चा कौन था बेटा, मुराद, और सभी ने उसे कंसिडर कर रखा था, मतलब बोल सकते हैं कि उस ट्राइब में जन्म लेने वाला सबसे शैतानी बच्चा यही था, ठीक। बिफोर हिम आवर अंकल वॉज Prosau, an immense man with a wonderful head of black hair and the largest moustache in the San Jolin Valley, a man with a furious temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone by talking, roaring. It no harm, pay no attention to it. अब फालतू की बातें करने लगे। फालतू की बातें क्या कि घर में उसके माइंड में चलने लगा कि घर में इससे भी पहले एक क्रेजी थे, कौन थे वो, खसराव करके एक अंकल थे उसके, जो बड़ी बड़ी सी मुस्टैच थी, बड़े बड़े से थे कि उनके काले से बाल थे, अच्छे थोड़े डेंजर टाइप दिखते थे, और उनसे वो उनकी आवाज़ से किसी को भी डरा देते थे, ठीक है। ऐसे वो क्रेजी पर्सन थे, उसके बाद में ये क्रेजी पर्सन है, ठीक। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, ठीक है। वंस इट वॉज इट्स ऑन सन आरक रनिंग 8 blocks to the barber shop where his father was having the mustache trimmed to tell him their house was on fire. The man Crossau sat upon the chair and roared, "It is not harm. Pay no attention to it." The barber said, "But the boy says your house is on fire." So Crossau roared, "Enough, and it is no harm, I say." ठीक है। अब एक कहानी सुनाने लगे वो जो Crossau है उनकी, कि वो एक बार बैठ के अपने मुंह सेट करवा रहे थे, तो उनका जो लड़का था वो उनके पास में आया, पापा घर पे आग लगी हुई है। वो जो बार थे उनके नेचर से वाकिफ़ थे कि चिल्लाएंगे, मैं कोई बात नहीं, आग नहीं लगी, आप टेंशन ना लो, आप तो मुँह कटवाओ, आपकी मुँह सेट करवाओ। वो चिल्लाने लगे, नहीं मेरे को जाना है। अब पता चले कि आप तो मुँह सेट कराओ, बार बार उसका काम करे, उसे पता था कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो उनके स्टोरी चल रही थी। माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ठीक है। बोला जाता है कि इसी का वंशज है। जैसे वो अंकल थे वो चिल्ला छोड़ के करके बात कर रहे हैं क्रेजी तरीके से, उनको कोई मतलब नहीं था किसी से, ऐसे ये मुराद भी उनका ही वंशज है, ठीक है। ऑल दो मुराद फादर वॉज ज़ौरब, ठीक है, बट जो रियल फादर है इसके वो कौन है, ज़ौरब, ठीक है। हु वॉज प्रैक्टिकली एंड नथिंग एल्स, ठीक है। प्रैक्टिकली मतलब जो भी काम है उनको, हाँ लीगल काम है जैसे बोल सकते हैं, जो भी काम है वो करना है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई किसी से ज़्यादा फ्रेंडशिप है। दैट्स हाउ इन वॉट आवर ट्राइब अ मैन कुड बी अ फादर ऑफ हिज सन फ्लेश, बोल सकते हैं कि एक मरे हुए लड़के का एक बाप होता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एक हर किसी का एक बाप होता है, एक हिंदी में प्रोवर्ब है, ठीक है, तो उस टाइप से। बट दैट डिड नॉट मीन दैट कि ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ द स्पिरिट, ठीक है। एक मरे हुए का बाप हो सकता है, बट वो बाप उसकी आत्मा का नहीं हो सकता, ऐसे इसके साथ में था बेटा। इसके पापा बिल्कुल अपोजिट थे और ये बिल्कुल अपोजिट था। ये किसके जैसा था, उनके अंकल जैसा, और ये इसके पापा बिल्कुल कैसे थे, सीधे वो आराम जैसे जो बोल सकते हैं हम लोग। द डिस्टर्बेंस ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ द स्पिरिट ऑफ अवर टाइम हैज़ बीन बिगनिंग कैस्पेरियस एंड द वर्गेंट, जिसे बोल सकते हैं कि बहुत डरावनी और बहुत खतरनाक जो प्रजाति में यह पैदा हो चुका था, ठीक है। वी रोड माई कजिन मुराद सैंग फॉर द ऑल बडी न्यू वी वेर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एटलीस्ट अराउंडिंग टू द सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग
वी लेट दी हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, और वो दौड़ाते रहे कंट्री यार्ड में और अपने नेबर्स के पास में से। एट द लास्ट माई कजिन मुराद सेड गेट डाउन, ठीक है, और सबसे लास्ट में जब पूछने के बाद उन्होंने बोला कि नीचे उतरो। आई वॉन्ट टू राइड अलॉट, और अब मैं अकेला चलाऊंगा। किसने बोला? मुराद ने। विल यू लेट मी राइड अलॉन, आई आस्क्ड। अब आदम ने पूछा क्या आप मुझे भी अकेला चलाने दोगे? द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई आस्क्ड। क्या ये हॉर्स मुझे भी अकेले चलाने की परमिशन देगा? वी शैल सी, उसने बोला कि हम देखेंगे जबकि जब। ही सेड डोंट फॉरगेट आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, मुझे पता है कि कैसे चलाना है। किसने? मुराद ने। तुमको नहीं आता, तुम्हारा तो सपना है, बट मुझे पता है कि कैसे चलाना है, तुम तो फटाफट नीचे उतरो। वेल आई सेड एनीवेज यू हैव विथ अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, ठीक है, जिस तरह से तुम्हें याद है वैसे ही मुझे भी याद है। एक कन्वर्सेशन होने लगा। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट्स अस होप सो ग्रेट एंड गेट डाउन, ठीक है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा डराने लगा। छोटा ये बड़ा था, ये छोटा था, तो डराने लगा, उतर जा वरना मैं मारूंगा, ये वो, अब मेरे को अकेला चलाना है, मैं लेके आया हूँ उसे बड़ी मुश्किल से। तो उसने बोला आराम से कि आप उतर जा, तेरी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट मी, लेट मी ट्राई टू राइड अलॉन, ठीक है, मैं उतर तो जाता हूँ, बट एक बात याद रखना, तुमने प्रॉमिस करा है कि मैं अकेले में चलाऊंगा और मैं चलाऊंगा। आई गॉट डाउन एंड माई कजिन मुराद टिक्ड द हिल्स इनटू द हाउस एंड शाउटेड वजीर रन, ठीक है, उस घोड़े का नाम था वजीर। जैसे ही उतरा वैसे ही मुराद ने क्या करा, पैर से जैसे मारते हैं बेटा वैसे उसके मसल्स में एक हिट करा और वो दौड़ने लगा। उसका नाम क्या था? वजीर। द हॉर्स स्टूड ऑन द हिज लेग एंड स्नॉटेड एंड बर्स्ट इनटू द फेरी स्पीड ऑफ वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, ठीक है, और वो इतनी तेज दौड़ा कि आज तक किसी घोड़े को इतनी तेज दौड़ते हुए कि उसने नहीं देखा था। किसने? आराम है। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट। इन सेकंड पार्ट वी विल डिस्कस द रिमेनिंग चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे विथ फुल सेफ्टी बेटा।